हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKS अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स। इंटरनेशनल पार्लियामेंट से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में मैंने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब इसमें मैंने कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? जातीय संसद या हाउस ऑफ नेशन। जातीय संसद या हाउस ऑफ नेशन बांग्लादेश की पार्लियामेंट को कहा जाता है। ऑप्शन में जातीय संसद पूछा जाता है कि जातीय संसद किस देश की पार्लियामेंट का नाम है, तो जातीय संसद बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। दूसरा है मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द पीपल्स मजलिस। द पीपल्स मजलिस। मजलिस शब्द उस देश की पार्लियामेंट में आता है जो इस्लामिक कंट्री होती है। मजलिस एक इस्लामिक वर्ड है, तो मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं द पीपल्स मजलिस। नेक्स्ट है मलेशिया की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही बोलते हैं और मलेशियन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पार्लिमेंट। तो ऑप्शन में पार्लिमेंट दिया होता है, तो आपको पार्लिमेंट टिक करना है। तो मलेशिया की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? पार्लिमेंट। नेक्स्ट है नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है संघीय संसद और द फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। दोनों में से कोई भी ऑप्शन एग्जाम में दिया जा सकता है, संघीय संसद या फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। म्यांमार की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं द असेंबली ऑफ द यूनियन। द असेंबली ऑफ द यूनियन म्यांमार की पार्लियामेंट को कहते हैं और उनकी भाषा में बोला जाता है पाई डेंगसू हलुटाओ। म्यांमार की जो भाषा है उसमें से बोला जाता है पाई डेंगसू हलुटाओ। जापान की पार्लियामेंट कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और इसको बोलते हैं डाइट या कोकई। डाइट या कोकई जापानी लैंग्वेज में बोला जाता है कोकई, और डाइट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। जापान की जो पार्लियामेंट उसको क्या कहते हैं? डाइट। लाओस की पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल असेंबली। लाओस की जो पार्लियामेंट, ये एक एशियन कंट्री है लाओस, और इसकी पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल असेंबली। जॉर्डन भी एक इस्लामिक कंट्री है। देखिए मजलिस वर्ड इसमें भी आया है, तो एक इस्लामिक कंट्री है। तो मजलिस अल उमा, जॉर्डन की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? मजलिस अल उमा। नॉर्थ कोरिया की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है द सुप्रीम पीपल्स असेंबली। द सुप्रीम पीपल्स असेंबली। नॉर्थ कोरिया की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? द सुप्रीम पीपल्स असेंबली। साउथ कोरिया की पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। लाटविया को बोलते हैं द साइमा। लिथुनिया की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है द सेमास। इसकी मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। जो लटविया है इसकी बोलते हैं साइमा और लिथुनिया की बोलते हैं द साइमास। लग्जमबर्ग की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है द चैम्बर ऑफ डेपुटीज। लग्जमबर्ग की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं द चैम्बर ऑफ डेपुटीज। मंगोलिया की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है द स्टेट ग्रेट खुराल। तो मंगोलिया की जो पार्लियामेंट उसको क्या कहते हैं? द स्टेट ग्रेट खुराल। इजराइल की पार्लियामेंट को कहते हैं नेसेट। इसमें के साइलेंट है। इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? द नेसेट। ईरान की पार्लियामेंट को कहा जाता है द इस्लामिक असेंबली या मजलिस ए शोरा ए इस्लामी। इराक की पार्लियामेंट को कहते हैं द काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या मजलिस अल निवाब अल इराकी। आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है ओरे चटास।
ओरे चटास। आयरलैंड की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? ओरे चटास। इटली की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं द पीपल्स कंजल्टेटिव असेंबली। पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं अल्पिंगी या अल्थिंगी। अल्पिंगी को आइसलैंड में पार्लियामेंट, जो आइसलैंड की पार्लियामेंट है उसको अल्पिंगी ऐसे ही लिखा जाता है, AL स्मॉल p कैपिटल I कैपिटल N कैपिटल G और कैपिटल I। अल्पिंगी या अल्थिंगी। हंगरी की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। फ्रांस की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहा जाता है, उनकी लैंग्वेज में कहते हैं पार्लियामेंट। वैसे उसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है, लेकिन फ्रांस की लैंग्वेज में कहते हैं पार्लियामेंट। फिनलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं इंडुस्कुंटा। इसमें ई स्मॉल ही होता है, इसको ये स्मॉल ई में ही लिखते हैं, कैपिटल ई में नहीं लिखते। इंडुस्कुंटा। फिनलैंड की पार्लियामेंट क्या है? इंडुस्कुंटा। डेनमार्क की पार्लियामेंट को कहते हैं द फॉकेटिंग। क्रोशिया की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है क्रोशियन असेंबली और सैबोर। क्रोशियन असेंबली और सैबोर। चाइना की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और चाइना की जो पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्लियामेंट है। इनकी स्ट्रेंथ है 2600 से 2700 मेंबर इसमें बैठते हैं। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्लियामेंट कौन सी है? चाइना की पार्लियामेंट, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है। कंबोडिया में भी पार्लियामेंट ही बोलते हैं। ब्राज़ील की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं नेशनल कांग्रेस। जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है बुंडसटैग और फेडरल डाइट। जापान की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं डाइट, और जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं फेडरल डाइट। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है? फेडरल पार्लियामेंट और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट बोलते हैं, और फेडरल पार्लियामेंट भी इसको कहा जाता है। यूके की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही बोलते हैं, और इसके दो चैम्बर होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, ऐसे इनको हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं यूके में, और राज्यसभा को यहाँ बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। तो यूके की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है। नेक्स्ट है नीदरलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं द स्टेट्स जनरल ऑफ नीदरलैंड्स। पाकिस्तान, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बोलते हैं द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान या मजलिस ए शोरा पाकिस्तान। रसिया की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? द फेडरल असेंबली। स्पेन की पार्लियामेंट को कहते हैं द कॉर्टस जनरल्स या जनरल कोर्ट्स। ताइवान की पार्लियामेंट को कहती हैं द लेजिस्लेटिव युआन। तुर्की की पार्लियामेंट को कहा जाता है द ग्रांड नेशनल असेंबली। यूनाइटेड स्टेट की पार्लियामेंट को बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस और यूएस कांग्रेस। तो जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है? द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस या यूएस कांग्रेस। उज्बेकिस्तान की पार्लियामेंट को बोलते हैं द ऑयली मजलिस। वियतनाम, नेशनल असेंबली।
तो वियतनाम की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। और वियतनाम की जो लैंग्वेज है उसमें इसको बोलते हैं क्योक हुई। तो आपको क्योक हुई भी याद रखना है, ऑप्शन में क्योक हुई पूछा जा चुका है। तो वियतनाम की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली या क्योक हुई। तो इस वीडियो में मैंने ये जो इम्पोर्टेंट कंट्री थी जिनके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग AKS Academy।